मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लिखा कि क्या आप अभी ये जानना चाहते हैं कि क्यूनेट या साइबर क्राइम्स जितने इंडिया में चल रहे हैं ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, या हम ऐसा समझें कि दिन भर दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो काफी सारे लोगों का उसमें यस आया। चलिए उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसमें ये सोच रहा था कि इसमें गलती किसकी है, ये जो क्राइम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं इसमें मिस्टेक्स किसकी है। मुझे बड़े सारे रीजन मिले, बट उसके बाद मैंने आज एक पोस्ट पढ़ा ट्विटर पे, ईडी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उसका स्क्रीनशॉट ये देखो, ये हर एक विक्टिम के लिए गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ईडी या पुलिस कुछ अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने लूप होल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनको ये लूप होल्स मिले, वो कैसे मिले, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं जो शायद सुन के आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगने के साथ साथ मैं कुछ ऐसी कड़वी बातें भी बोलूंगा जो आपको चुभनी चाहिए, और वो चुभनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो साइबर क्राइम्स को बढ़ने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण इसका हम ही हैं। चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे 9 लाख के आसपास व्यूज होने जा रहे हैं, बट आज भी सब्सक्राइबर कम है। चलिए सब्सक्राइबर कम की बात भी कोई दिक्कत नहीं, शेयर बहुत कम है। इंडिया में आज तक वीडियोस ढंग से शेयर नहीं हो रही। हर दिन नया इंसान मिलता है, मुझे कहता है कि मेरे को रिफंड दिला दो, मैं क्यूनेट में फंस गया, मेरे को रिफंड दिला दो, मैं क्यूनेट में फंस गया। और वो इसलिए क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे। आज भी जो क्यूनेट में स्कैम एग्जिस्ट है, जो मैं हमेशा कहता हूं अपलायंस स्कैम, अपलायंस हमेशा बातों को घुमा देते हैं कि यूट्यूब पे नेगेटिविटी है, गूगल पे नेगेटिविटी है, यहां नेगेटिविटी है, ये है वो है 100 चीज। बट जब आप ये ईडी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, इसके थ्रू आई इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे तो नेगेटिविटी नहीं है। चलिए दुनिया भर की क्यूनेट स्कैम की वीडियोस है, बट क्या ईडी की इन्वेस्टिगेशन झूठी है? ये इन्वेस्टिगेशन कुछ महीने पहले से स्टार्ट हो चुकी है, अभी ऑफिशियली आई है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं इससे पहले इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ईडी ने प्रॉपरली मेरी वीडियोस को देखा है, समझा है, लूप होल्स को ढूंढा है, मैंने भी काफी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाई है। बट यहां पे मैं ईडी से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूं। ईडी से एक विक्टिम इन्वॉल्व है जो 2020 से लड़ाई कर रहा है। 8 लाख का उसका कम से कम नुकसान हुआ, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। मैं पर्टिकुलरली एरिया नहीं बता सकता क्योंकि ईडी ने अभी परमिशन नहीं दी है लाइव वीडियोस में आने की, बट जिस दिन मौका मिलेगा, ईडी परमिशन देगा, मैं उस इंसान को इस वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। उस इंसान की स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। मैं चाहूंगा आप अपने आप से देखें कि वो इंसान किस तरीके से उसने मेहनत करी, किस तरीके से उस इंसान ने अपना पैसा डूबने के बाद वो पीएमओ तक पहुंचा, वो ईडी तक पहुंचा, वो ईओडब्ल्यू तक पहुंचा। वो पिछले 2 साल से 2020 से वो लड़ता आ रहा है वो इंसान। मैं उसको यहाँ पे सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मैंने देखे हैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में, साल 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे क्यूनेट की वीडियोस बनाते हुए, और मैंने क्या देखा, अगर मैं 5,000 के आसपास लोगों का रिफंड करवा चुका हूं तो उसमें से मात्र 10 लोग होंगे मेरे साथ जो आज खड़े हैं, बाकी सारे गायब हो चुके। सारे सोचते हैं कि हम बिजी हैं, हमारे लाइफ में ये चीज है, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, ऐसा है। 100 बहाने हैं लोगों के पास। आज काफी सारे लोग तो मुझसे ये लगा लीजिए रिफंड लेने के बाद बात तक नहीं करते, और जब उस टाइम रिफंड जब उनको चाहिए था तो सर प्लीज करा दो, सर प्लीज करा दो, मेरा हार्ड अर्न मनी है, मेरा बहुत मुश्किल से जोड़ा हुआ पैसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ऐसे लोग आए थे, ऐसे हाथ पैर तक जोड़ने को तैयार थे उस टाइम पे जब उनको रिफंड चाहिए था। और जब रिफंड मिल गया, जबकि मैंने 1 रुपए चार्ज नहीं किया, ना किसी से पैसा मांगा, मैंने सिर्फ ये समझा कि शायद मुझे मेरे दोस्त मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि YouTube से जो रिफंड प्रोसेस के लिए लोग आ रहे हैं, मैंने ये भी नहीं कहा किसी को कि मेरी कोई तारीफ करो,
सिर्फ मैंने एक दोस्त की तरह समझा। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जेंडर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो भी आया सबकी हेल्प करने की कोशिश की। ऐसा कोई कभी पार्शियल नहीं किया कि लड़की की ज्यादा करूं या लड़के की ज्यादा करूं, वो उसको सपोर्ट ज्यादा करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो पर्सन आया, कमेंट्स पे आया, इंस्टाग्राम पे आया, ट्विटर पे आया, जहां आया, जितनी मैं हेल्प कर सकता था मैंने उतनी हेल्प करने की कोशिश की। मैंने अलग अलग टाइप की वीडियोस बना दी ताकि अगर मैं इंफॉर्मेशन पर्सनली ना दे पाऊं, मैं किसी को कॉन्टैक्ट नंबर शेयर ना कर पाऊं, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैंने कल भी रिफंड पॉलिसी की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 12 तरीके के क्वेश्चन लिए जो लोगों ने मुझसे पूछे। मैंने सोचा कि एक एक बोर्ड पे अगर समझाऊंगा क्वेश्चन को, उसका आंसर समझाऊंगा, तो शायद उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। इतनी करने के बाद भी मैं लगा रहा। लोगों ने गालियां दी, पता नहीं क्या क्या किया। फिर भी ये जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है ना, इसमें मैं अपना क्रेडिट ज्यादा नहीं मानता। मेरी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो ईडी तक पहुंची है। ईडी ने वीडियो भी उसी पर्सन के थ्रू देखी है। उस पर्सन ने ईडी को रिकमेंड किया मेरी वीडियोस देखने के लिए। सामने वो वीडियोस देखी गई, 5-6 और भी आगे वीडियोस देखी गई, और उस वीडियोस को देखने के बाद ईडी को कुछ इंफॉर्मेशंस मिली, जिसको जो लूप होल्स मिले, जिसके बेसिस पे, और ईडी के पास कुछ और इंफॉर्मेशंस थी पहले की, सबको क्लब करके ईडी ने यहां पे सर्च करना शुरू किया। क्यूनेट का आप सिस्टम को समझेंगे ना, तो यहां पे क्या करता है, इंडिया में उसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं जहां पे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई, महाराष्ट्र, काफी प्लेसेस में क्यूनेट के ही अपने कुछ टाइप्स हैं। जिस ऑफिसेस में प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, वहां से वो डिस्पैच होते हैं। तो वो एड्रेसेस को मैंने प्रोवाइड किया। इनफैक्ट वेबसाइट वगैरह पे सब कुछ अवेलेबल है। क्यूनेट ने ऐसा नहीं किया कि वेबसाइट वगैरह से सब कुछ छुपाया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। बट वो प्रॉपर रास्ता दिखाना, क्योंकि मैं काफी टाइम से क्यूनेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं भी अंदर इन्वॉल्व हो चुका था, तो मुझे ही पता है, मैं भी लॉस ले चुका हूं। काफी सारे लोग जो विक्टिम होते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनका पैसा चला गया, मुझे पता है उनका दर्द, कि वो किस तरीके से वो जीते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे सच में अपना पैसा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के नाम पे लगाते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम पे लगाते हैं। फेक ईमेल आईडी, फेक कॉन्टैक्ट नंबर यूज होना, इतना कुछ गंद चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन कहती है कि 30 डेज की रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए मान ली हमने भी, क्यूनेट में भी 30 डेज की रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है, बट वो इंडियन पोर्टल पे है। तो क्यूनेट का वर्ल्ड पोर्टल से परचेजिंग किस बेसिस पे हो रही है, जिसकी 7 डेज की रिफंड पॉलिसी है? किस बेसिस पे, किसने हक दिया क्यूनेट को यहां पे, जो उसका लूप होल है? ये इंफॉर्मेशंस मैंने पास ऑन करने की कोशिश की। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को कंपेयर करने की मैंने कोशिश की। ये इंफॉर्मेशंस बहुत जरूरी थी, क्योंकि क्यूनेट अपने सिस्टम में ये चेंज नहीं कर रहा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें कहा था कि आधार बेस्ड ओटीपी सिस्टम शुरू होना चाहिए। पर्सनली क्यूनेट को मेल भी डाला, बट वहां से रिस्पॉन्स आता है कि उनकी टर्म्स, उनकी गाइडलाइन सब कुछ सेफ है, सब कुछ है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिखा मुझे कि वो उसको अप्रूव करे और उस स्टेप को लेने की कोशिश करे। यानी क्यूनेट भी अपने सिस्टम में प्रॉपरली सिस्टम में चेंजेस नहीं करना चाहता। तो यहां पे डाउट होता है यहां पे कि क्या क्यूनेट सच में अपने सिस्टम में चेंजेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता। डायरेक्ट सेलिंग के जब रूल्स आए थे 28 दिसंबर 2021 को, तो वहां पे 90 डेज का टाइम दिया गया था। यानी मार्च 2022 तक का टाइम था कि अपनी सारी कंपनीज को, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में आती हैं, उनको अपने सिस्टम में चेंजेस करने हैं। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में आएंगी तो जो जो क्लॉज है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कोई क्लॉज खराब होता है, मतलब मैच नहीं कर रहा, तो क्यूनेट हो, एमवे हो, टपरवेयर, कोई भी कंपनी हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। बट क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90 डेज के बाद कोई कार्रवाई की? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद ईडी की इन्वेस्टिगेशन को पुश करने का काम मैं सच में उस पर्सन को जरूर लाना चाहूंगा अपनी वीडियोस में। उस पर्सन का मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नाम, एरिया, कुछ भी। जिस दिन ईडी परमिशन देगा मैं जरूर उनको वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि उनको वीडियो में ला के उनकी स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने इतने अपने
पेपर पब्लिश किए, मतलब यहां तक के बताया गया उनके साथ क्या हुआ कि उनका जो पैसा था इंडिया से बाहर तक गया। काफी सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं। ईडी की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई है, 2014 में हो चुकी है, तो यहां पे फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। वो रुकी इसलिए थी क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था क्यूनेट एक लीगल कंपनी है या मनी सर्कुलेशन और पिरामिड कंपनी नहीं है। 19 में भी जब 46 एफआईआर के आसपास हुई साइबराबाद पुलिस के थ्रू, तो वहां भी कहा गया कि क्यूनेट सही कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रूव कर दिया था कि उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिसेस करी, जो उन्होंने साइनअप्स करे, वो सही बेसिस पे करे। यहां पे मैंने इस चीज को मोल्ड करने की कोशिश की। यहां पे जितने भी वीडियोस क्यूनेट की आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, वो आपको वही मिलेंगी क्यूनेट स्कैम के नाम से। मैंने इसको अप्लायंस स्कैम, डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम करने की कोशिश की, क्योंकि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा दोस्त ही तो आया मेरे पास क्यूनेट थोड़ी आया। क्यूनेट ज्वाइन करने से पहले, प्लान देखने से पहले मैं क्यूनेट को जानता भी नहीं था, ना उसका नाम पता था मुझे, ना मुझे कभी यूट्यूब गूगल कहीं पे मुझे क्यूनेट का नाम मिला। जिस दिन मैंने प्लान देखा 1.5 महीना हो चुका था। प्लान देखने के वक्त मुझे बताया गया क्यूनेट, और मुझे नहीं पता था कि 1.5 महीने पहले मेरा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है। 7 डेज की रिफंड पॉलिसी मेरी कब की खत्म हो चुकी है। तो यहां पे ये लूप होल, ऐसे लूप होल क्यूनेट को सुधारने पड़ेंगे। अगर क्यूनेट को इंडिया में सच में टिकना है तो चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो या तो क्यूनेट खत्म होगा या सिस्टम चेंज होगा, कोई ना कोई तो एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा, और उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। वो पर्टिकुलर पर्सन जो महाराष्ट्र से है, वो इंसान कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, और मैं कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब में अपलाइन की इंफॉर्मेशंस को देने के थ्रू। मैं काम कर रहा हूं सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो पर्सन पीछे से काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ लिंक करके, मैं काम कर रहा हूं सोशल मीडिया के थ्रू। आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी मेरी जिम्मेदारी मैंने अपनी बना ली है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लिया है कि मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है आप तक, बाकी आपकी मर्जी। बट मैं आज कहूंगा कि जिस टाइम भी आप क्यूनेट ज्वाइन करें और आप कोई वीडियो देख लें, तो उसके साथ साथ मेरी इस वीडियो में ट्विटर का ईडी का स्क्रीनशॉट जरूर देख लो। नहीं तो यहां पे आप ट्विटर पे जाके ईडी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खोल के वहां पे ये इंफॉर्मेशंस को चेक कर लो। ईडी ने खुद डिक्लेयर किया है कि उसने 36 बैंक अकाउंट्स को सीज किया है, यानी फ्रीज किया है, यानी अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 90 करोड़ का वो उसमें ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने किया है कि 90 करोड़ को फ्रीज किया है, और वो कनेक्टेड अकाउंट्स थे, वो अकाउंट्स थे जो क्यूनेट से जुड़ी हुई, विहान डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई कंपनीज जो उसके साथ काम कर रही हैं, उन कंपनीज में जो लूप होल्स मिले हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस मिली है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, वहां पे वो कार्रवाई करी है। तो आपको मैं कहूंगा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, अपलाइन आपको बहुत ज्यादा टरका रहा है कि छोड़ दे, ऐसे सब फालतू बातें आती रहती हैं, ये होता रहता है, वो होता रहता है, काफी कुछ होता रहता है, ऐसे अगर अपलाइन आपको बोलता है तो अपलाइन को बोलो कि ये ईडी का ऑफिशियल अकाउंट है, इस पे इंफॉर्मेशन ईडी ने दी है, किसी यूट्यूबर, किसी गूगल पे किसी बड़े पर्सन ने नहीं दी। ये ईडी की इंफॉर्मेशन है। ईडी मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग के इन सब चीजों को ट्रैक करती है, देखती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी ने ये काम किया है, तो उनको समझाना है हमें रिफंड चाहिए। वीकॉन आने वाला है 11 से 15 मार्च, 13 अप्रैल से मैजिक इवेंट आने वाला है, तो ध्यान रखना 2 इवेंट आ रहे हैं क्यूनेट के। मलेशिया में होगा 11 से 15 मार्च, जिसमें आपका 1 लाख के आसपास का खर्चा होगा, जो आपसे अपलाइन या तो डायरेक्टली मांगेगा या आपसे बोलेगा कि अभी नहीं, बाद में देना है ना, ऐसा कुछ होगा। तो 1 लाख के आसपास खर्चा आपकी जेब से होगा, वो इधर उधर बहाने से लिया जाएगा, वो भी पॉसिबिलिटीज है। और जब मैजिक इवेंट होगा वो होगा बैंकॉक में। बैंकॉक में वो इवेंट कम से कम 70-80 हज़ार रुपये वहां पे आपका जाएगा, वो मैजिक इवेंट है। वीकॉन जो होता है वो डायरेक्टली क्यूनेट उसको ऑर्गेनाइज करता है। मैजिक इवेंट होता है वो कुछ अपलायंस है इंडिया के जो टॉप लेवल पर जा चुके हैं, जिनकी काफी बड़ी टीम हो चुकी है, तो वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं।
और वहां पे भी वही बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इंडिया में नेगेटिविटी चल रही है, इंडिया में ये चल रहा है, इंडिया में वो चल रहा है। बट यहाँ पे ईडी का स्क्रीनशॉट, ईडी की इन्वेस्टिगेशन का जो ट्विटर अकाउंट है वो जरूर देख लेना, और हो सके अगर रिफंड पॉलिसी में एलिजिबल आप हो तो रिफंड ले लो, रिफंड ले लेना, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये ध्यान रखना मेरी बात, ये जस्ट एक वार्निंग मैसेज है आपके लिए। आपका जब ये बैंक अकाउंट 36 फ्रीज हो सकते हैं तो बाकी अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। ईडी के पास पावर है अपने आप को प्रूव करने की, ईडी प्रूव कर सकता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी लॉन्च हो चुकी हैं, बट मैं आपसे वही बार बार रिपीट करता हूं, पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले आप अपने अप्लायंस के एविडेंसेस को इकट्ठा कीजिए, क्यूनेट के नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट को डालिए, क्योंकि उससे ज्यादा इफेक्ट आएगा आपके केस में। अगर क्यूनेट ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को टर्मिनेट किया आपके एविडेंसेस के बेसिस पे, तो ये प्रूफ होगा कि कंपनी ने भी उसको फ्रॉड मान लिया है, और उसके बेसिस पे अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। मैं बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो पुलिस के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती डायरेक्टली, और स्पेशली बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स अप्लाई नहीं है। रिसेंटली हरियाणा ने लिए थे, मैं वो वीडियो बना चुका हूं, बट अभी भी मुश्किल से 12-13 स्टेट्स ही अडॉप्ट कर पाई हैं, बाकी सारी स्टेट्स अभी तक अवेलेबल है। तो आपको मैं बता दूं ये चीज इंफॉर्मेशन के लिए, पहले क्यूनेट के नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट को अप्रोच करो। वो कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मैं दे देता हूं, वहां पे आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। स्टोरी लिखने के बाद आपके पास कंप्लेंट फॉर्म आएगा, कंप्लेंट फॉर्म को भर के भेजना विद एविडेंसेस। क्यूनेट 3 से 4 महीने लेगा अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर गलत पाया गया उसको वो टर्मिनेट करेगा। आपको क्यूनेट के ऊपर प्रेशर बनाना है कि अपलाइन को टर्मिनेट जरूर करो। उसके बेसिस पे जब वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर देता हूं हर जगह पे शॉर्ट वीडियो में, तो वहां पे जाके आप उसके नाम से यहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, ताकि आपको अगर उसने धोखाधड़ी की होगी आपके साथ, मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा अपलाइन ने, तो यहाँ पे वो एक्सपोज होगा, प्लस वो आपको पैसे देने की भी लायबल होगा। आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा कि आपको अपने अपलाइन से पैसे वापस लेने किस तरीके से। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि ईडी ने अपनी कार्रवाई को इतने लेवल पे ले गई, तो हो सकता है ईडी क्यूनेट को बंद कराने की भी कोशिश करे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, काफी सारे केसेस आ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जरूर इसको ट्रैक कर रही होगी। ऑफिशियली बाहर कुछ नहीं आया, और ना अगर मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं अभी वीडियोस के थ्रू नहीं बता सकता। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है, बट यहां पे मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ईडी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उसको रेफरेंस लेके रिफंड मांग लो अपलाइन से, बोल दो मुझे नहीं करना इसमें काम। क्योंकि आप जब समझोगे ना तो साफ साफ पता लगेगा अपलाइन ने आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, फेक ईमेल आईडी, फेक कॉन्टैक्ट नंबर ये सब बना के, या इंफॉर्मेशन को मिसगाइड करके, मिस इंफॉर्मेशन करके, इंफॉर्मेशन को छुपा के ये सारे काम किए होंगे। तो आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड करते हुए, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि कल को कोई भी पर्सन मेरे पास आए और ये कहे कि मैं क्यूनेट में फंस गया क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे भी दुख होगा। तो मैं चाहता हूं इतना वायरल कर दो इस वीडियो को कि सामने वाला पर्सन आके मुझसे कहे कि ये वीडियो अच्छा हुआ मैंने आज देख ली, ताकि मैं बच गया। कल ही एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, बड़ा दुख हुआ मुझे, वो कहता कि मुझे क्यूनेट का क्यों भी नहीं पता और यहां पे मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर वो इंसान फंसा होता तो सोचो उसका क्या हाल हुआ होता, उससे भी 3-4 लाख 5 लाख मांगे गए होते तो उसका क्या हाल होता। आज वो इंसान कह रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि वो फंसा नहीं है। तो ऐसे ही आज एटलीस्ट उसने क्यूनेट का नाम तो सुन लिया, कल को कोई उसे अप्रोच करेगा तो हो सकता है वो बच जाए। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 वीडियो को इतना शेयर करो, इतना दोस्तों तक, यारों तक, फ्रेंड तक, सब तक पहुंचाओ कि सब एटलीस्ट क्यूनेट का नाम सुन लें।